आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में, यानी एक ऐसी डिसीज़ जो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें ना तो हर एक तीसरे व्यक्ति में से हर एक व्यक्ति को ये डिसीज़ होती है, ये बीमारी होती है। इस बीमारी की अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं हम पथरी का होना। पथरी यानी कि हमारे किडनी के अंदर यानी गुर्दे के अंदर जब पत्थर बन जाता है तो ये पत्थर कैसे बनता है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि देखिए होता क्या है कि विश्व में यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अगर जीवन है वो खाना खाता है यानी फूड लेता है, ठीक है ना। और फूड यानी कि खाना खाने वाला व्यक्ति क्या करता है, पानी भी पीता है। अगर वो पानी की मात्रा कम कर दे तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब वो पानी की मात्रा कम कर देता है तो जो हमारे खाने के साथ साथ जो मिनरल्स जाते हैं जिसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम की मात्रा होती है, ये मात्रा क्या होती है ना कि ये मात्रा पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं हो पाती यानी ख़त्म नहीं हो पाती है। और ये धीरे धीरे क्या करती है, ये पथरी देख पा रहे हैं आप, ये है हमारी खास करके अगर हम बात करें, ये देख पा रहे हैं आप, देखिए ये है हमारी खास करके देखा जाए तो इसको कहते हैं हम लोग किडनी यानी कि गुर्दे। ये क्या है हमारे, ये दिखा रहे हैं, ये है किडनी, इसको हम गुर्दे भी कहते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये इससे जुड़ी हुई एक मूत्र वाहिनी है और ये इकट्ठा जो होता है हमारा यहाँ पे इस जगह पर जो इकट्ठा होता है, जो हमारी जो टॉयलेट होती है जिस जगह इकट्ठी होती है उसे हम बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं उसे हम, ये हमारी क्या है, ये है इस जगह पर मूत्राशय है और ये मूत्र वाहिनियाँ होती हैं, दो साइड हमारी मूत्र वाहिनियाँ होती है, दो तरफ से जो है मूत्र जो है हमारे नीचे आता है और इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर दो किडनियाँ मौजूद हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, हमारे शरीर में दो किडनियाँ मौजूद होती हैं, समझ पा रहे हैं आप। तो देखिएगा अगर हम पूरा प्रोसेस की बात करें तो देखेंगे आप यहाँ पे कि ये जो किडनी देख पा रहे हैं आप, ये किडनी हमारे शरीर में कितनी किडनियाँ होती हैं, दो किडनियाँ होती हैं, ठीक है ना। और ये किडनी जो होती है जैसे हमारी छाती है, क्या है हमारी छाती है, यानी कि इसके अंदर देखो, इसकी जस्ट नीचे अगर हम बात करें एकदम नीचे, ये इधर साइड में, इधर इस साइड में एकदम देखो आप साइड में आइए तो बैक में एकदम रीढ़ की हड्डी के जस्ट बगल में ये देख पा रहे हैं आप, इस प्रकार से दो किडनियाँ हमारी मौजूद हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल राजमा की तरह है ना, किसकी तरह है ये, राजमा तो देखा ही होगा आपने, राजमा चावल बड़ा फेमस है ना। तो आपके राजमा की तरह ही दोनों किडनियां हमारी होती हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये कहाँ, हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी से लगी हुई दोनों किडनियां बैक साइड में नीचे की यानी कि हमारे छाती की जस्ट नीचे की ओर ये मौजूद होती है बैक में, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि आखिरकार ये किडनी के अंदर जो बनने वाली जो पथरियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 टाइप्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 तरह की किडनियां जो हैं, मतलब 5 तरह की जो किडनियों में बनने वाली जो पथरियां हैं यानी स्टोन्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, पहले की बात करूँ तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एक्सलेट। क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्सालेट, ठीक है ना। तो ये पहले तरह की जो हमारे अगर हम बात करें ये स्टोन जो है, पथरी जो है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट, ठीक है ना। दूसरी की बात करें तो कैल्शियम फास्फेट, ये क्या है हमारी, ये है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। क्योंकि देखिए जितने भी मिनरल्स हम लोग खाते हैं ना, खास करके चाहे वो खाना वगैरह हम लोग ले रहे हैं ना, तो खाने में सारी मात्राएं मौजूद होती है, वहाँ पे फास्फेट की मात्रा भी होती है, कैल्शियम की मात्रा भी होती है। तो ये चीज़ हम लेते हैं तो क्या होता है, जब पानी हमने रेगुलर तरीके से ढंग से हम लोग पानी नहीं लेंगे, अगर यानी कि 4 से लेकर 8 तो 4 से 5 मान लो आप, 4 से 5 लीटर, कितना लीटर अगर पानी हम लोग एवरीडे नहीं लेते हैं तो समझ लीजिए ऐसी मात्रा खास करके मिनरल्स की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, ठीक है ना। तीसरा आ जाता है हमारा स्ट्रोवाइट। क्या कहते हैं इसको हम, स्ट्रोवाइट, ये स्ट्रोवाइट है, स्ट्रोवाइट सॉरी, ये स्ट्रोवाइट है। ये भी कहीं ना कहीं जाकर हमारे बात करें ये भी कहाँ, ये किससे बनता है, ये भी मिनरल से बनता है। देखो सबके आकार अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एकदम कोरोना के टाइप में ही है। कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड जो एकदम बिल्कुल जस्ट कोरोना की तरह दिखाई दे रहा है ना, कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस की तरह इसका एकदम लुक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं एसिड का, किसका, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड से बनता है, क्या बनता है, ये वाली जो पथरी होती है वो यूरिक एसिड से बनती है, ठीक है ना। और लास्ट वाली होती है सिस्टोन। क्या होती है, लास्ट वाली कहलाती है हमारी सिस्टोन, ठीक है ना। ये लास्ट वाली हमारी है सिस्टोन। तो आप देख पा रहे हैं एक है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम फास्फेट, स्ट्रोवाइट, यूरिक एसिड एंड सिस्टोन। इस प्रकार से हमारी 5 प्रकार की पथरी, 5 प्रकार की पथरी होती है वो कहाँ बनती है, किडनी,
किडनी बनती है, यानी कि अगर हम बात करें किडनी क्या बोलते हैं, गुर्दे, क्या बोलते हैं, गुर्दे। कभी गुस्से में तुम्हारे तो गुर्दे छील देंगे ना, कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं कि यार ज्यादा बकवास ना करें, तुम्हारे तो हम गुर्दे जो है छील देंगे ढंग से। तो गुर्दे छीलने वाले एक प्रकार का मुहावरा बन चुका है, खैर छोड़े। तो यहाँ पे आप किडनी गुर्दे की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए अलग अलग प्रकार की पथरियां हमारे किडनी के अंदर मौजूद हो जाती हैं, बन जाती हैं। किस वजह से बनती है ये बनती हैं, हम रेगुलर जो है एवरीडे 4 से 5 लीटर पानी नहीं ले पाते हैं। तो क्यों होता है इसका मेन कारण क्या होता है देखेंगे आप। इसका मेन कारण ये होता है कि जब हम रेगुलर पानी नहीं लेंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं मिनरल्स के, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है एक पार्ट हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट, फिर देखो ये पार्ट आपस में जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ये जो है स्टोन जो है आपस में चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं, और चिपक कर एक पूरा का पूरा एक बड़ा सा स्टोन बन जाता है। और यही स्टोन बाद में बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है, यही स्टोन क्या होता है, बाद में बड़ा होने लगता है। जब छोटे छोटे होते हैं स्टोन और हम अगर रेगुलर पानी पीते रहें तो होगा क्या कि पानी के माध्यम से ये छोटे छोटे स्टोन क्या होंगे, धीरे धीरे वो रिलीज होते जाएंगे हमारे मूत्र वाहिनी के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन जब हम रेगुलर पानी नहीं लेंगे तो पानी की कमी होने की वजह से ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे, ये आपस में चिपक जाएंगे। जब ये आपस में चिपक जाएंगे तो होगा क्या, एक बड़ा सा पत्थर बन जाएगा, यानी स्टोन बन जाएगा, बड़ा सा स्टोन बनेगा। जो बड़ा सा स्टोन बनेगा तो क्या होगा कि जब बड़ा बनेगा तो फिर ये मूत्र वाहिका के द्वारा बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो जो नली होती है बहुत छोटी सी होती है, बारीक होती है, तो नैरो साइज के तो निकल जाएंगे। लेकिन जब वो बड़ा आकार होगा पथरी का, यानी कि 4 से लेकर 5 mm का, कितना 4 से लेकर 5 mm तक का साइज जो होगा वो हमें दिक्कत कर सकता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं किडनी। अब किडनी में क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप, ये हमारी मूत्र वाहिका, क्या है ये मूत्र वाहिका है, ठीक है। मूत्र नली जहाँ से पेशाब जो है टॉयलेट बाहर निकलती है, ये मूत्र नली है, ठीक है। प्योरीफाई होकर क्या होता है, ये फिल्टर होता है इसके अंदर, किसके अंदर, हमारी जो किडनी होती है इसके अंदर पानी जो भी हम पानी या खाना जो भी करते हैं वो क्या होता है यहाँ पे किडनी के अंदर फिल्टर हो जाता है। अब इसी में क्या होगा, अगर पत्थर धीरे धीरे बना है, अब छोटा सा पत्थर हुआ यूरिन के माध्यम से आराम से निकल जाएगा। लेकिन जब ये बड़ा पत्थर हो जाएगा इस प्रकार से, जब बड़ा होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये बड़ा बन गया। अब इसका साइज ये है, अब ये पत्थर बड़ा होगा तो आप देख पा रहे कहां से, देखो कैसे एकदम बिल्कुल फंस जाएगा ना उसमें जाके। अब जब ये फंसेगा तो दर्द करेगा, यहाँ बहुत तेजी से दर्द होगा। और भाई फिर तो अगर वाले जिसको भी पथरी का दर्द हुआ होगा वो सब अच्छे से एहसास होगा कि कितने जोर से जो है दर्द होता है। दादा नानी और चाचा चाची पता नहीं पूरा खानदान याद आ जाता है जब दर्द होता है दवा के, समझ रहे हैं आप। तो ये इतना दर्द होता है, इतना खतरनाक होता है। पत्थर भले ही हम कहते हैं ना पत्थर बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर पत्थर किस प्रकार से बनते हैं, मिनरल्स की वजह से बनते हैं। क्योंकि हमारे पास जो पत्थर मौजूद होते हैं हमारे एनवायरमेंट के अंदर, कितने पत्थर हैं, ईंट पत्थर जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आकर मिनरल से बनाए जाते हैं ना, वो मिनरल से बनते हैं। अब पूरा पहाड़ का इतना बड़ा पत्थर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो वही मिनरल्स हम लोग खाने का माध्यम से, यानी कि फूड के माध्यम से खाते हैं, और बाद में वो धीरे धीरे मिलकर एक पत्थर का रूप धारण कर लेता है जब हम पानी रेगुलर नहीं पीते हैं, ढंग से पानी नहीं पीते हैं कंटिन्यू, और पानी की मात्रा की कमी होने की वजह से ऐसा होता है। तो किडनी स्टोन का इलाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। आखिरकार ये ऑब्जर्वेशन होता क्या है, देखें तो देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम करते क्या हैं, हम लोग इसमें एक वेट करते हैं, कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि कुछ टैबलेट्स वगैरह कुछ दवाई लेकर ये जो पथरी है ना वो कहीं ना कहीं जाकर मूत्र वाहिनी के द्वारा बाहर निकल जाए, ये ऑब्जर्वेट करते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, हमें सर्जरी की आवश्यकता होती नहीं है, इलाज होता है इसका ऑब्जर्वेशन का, कि हमें सर्जरी का नहीं करनी पड़ती है। और कुछ टैबलेट देकर पथरी गुर्दे में जो है कह सकते हैं किडनी में ही टूट जाती है, और जब पथरी किडनी में ही टूट जाती है तो धीरे धीरे वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत बहुत होती है। देखिए आप जोखिम क्या है इसके, जोखिम ये है कि पेशाब में रुकावट हो सकती है, क्योंकि जो टुकड़े होते हैं ना पथरी के बारीक, जब पेशाब की उस नली से गुजरेंगे मूत्रवाहिनी से तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ का जो है एहसास हो सकता है। तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, दर्द भी बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है, और तो और पत्थर बढ़ने से दर्द हो सकता है। और अगर ये पत्थर बढ़ जाएं, पथरी के जो पत्थर हैं वो अगर जो पथरी के जो पत्थर जो होते हैं बढ़ जाते हैं, यानी कि उनका साइज बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में पेशाब करते टाइम पे, टॉयलेट करते टाइम पे भी बहुत ज़्यादा जलन और कह सकते हैं रुकावट का भी एहसास हो सकता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन के लाभ तो हैं कि आराम से इसको निकाला जा सकता है, इसमें क्या होगा, सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पथरी का साइज बड़ा हो जाता है या किसी वजह से वो कहीं ना कहीं जाकर पेशाब के माध्यम से नहीं निकल पाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेशाब की जगह पर रुकावट होने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और यहाँ पे पथरी के बढ़ने से दर्द हो सकता है, या कह सकते हैं मूत्र वाहिका में दर्द हो सकता है। समझ रहे हैं आप, हालात देख पा रहे हैं आप, है ना, किस प्रकार से जो है यही पोजीशन बन सकती है आपकी, है ना, अगर पथरी बन जाए।
अब देखिएगा अगला पॉइंट हमारा आता है शॉक वेव। क्या होता है ये? एक शॉक वेव भी तरीका होता है पथरी को निकालने का, खासकर किडनी की पथरी को निकालने के लिए। इसको बोलते हैं हम शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। क्या है ये? शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये देखिए वेव्स है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स को स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेव्स इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ऊपर जाती हैं और बहुत तेजी से रेज जाती हैं ये। और जब ये रेज बहुत तेजी से जाती है तो क्या करता है, इस छोटे जितनी पथरियां हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं, ठीक है ना। इन पथरियों को करेंगे, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगी, ऐसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ देंगी। जब ये टूट जाएंगे, टूटने के बाद फिर ये फाइनली इस प्रकार से मूत्र वाहिका के माध्यम से धीरे धीरे बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके देखिए कि लाभ क्या होते हैं, खास करके लाभ ये होते हैं कि इसमें ना तो आपको ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है ना सर्जरी की आवश्यकता किसी प्रकार से होती है, और बड़े आराम से मूत्र वाहिका के द्वारा क्या होता है, किडनी जो होती है, खास करके किडनी के अंदर जो स्टोन होता है बड़े आराम से निकल जाता है ना, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके इस रेस के माध्यम से भी नहीं टूट पाता। जब पथरी होती है बड़ी हार्ड हो जाती है, यानी कि और बड़ी भी हो जाती है तो नहीं टूट पाती है, तो क्या कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किडनी स्टोन का इलाज की अगर हम बात करेंगे, पहले समझिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें होता क्या, जब हम शॉक वेव जो है लिथोट्रिप्सी के बाद होने वाली कुछ समस्याएं भी हैं। जो समस्याएं हैं वो ये है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस समस्या से, यानी कि जब हम शॉक वेव स्टार्ट करते हैं तो इससे होता क्या है, उल्टियाँ आने लगती हैं। क्या होती हैं? उल्टियाँ, जी मतलाना, ठीक है ना, मितली वगैरह, जी मतलाना है। और बैक में बहुत जोर से दर्द का भी होना, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल में ही वेव्स के द्वारा पथरी तोड़ी गई है, अभी पथरी जो है धीरे धीरे से करके निकल रही है, इससे होगा बहुत बैक में दर्द होता है। मूत्र में खून, यानी कि आपकी जो टॉयलेट होती है उसमें खून आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और तो और कई हफ्तों तक पेशाब में पत्थर के टुकड़े आने की समस्या बनी रहती है। तो ये किडनी स्टोन का इलाज है एक प्रकार का, किसके द्वारा? शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के द्वारा। क्या है? शॉक वेव लिथोट्रिप्सी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा वेव्स के माध्यम से बॉडी के अंदर मतलब बॉडी के अंदर ही पथरी को तोड़ा जा सकता है, छोटे छोटे पार्ट्सों के अंदर, ठीक है। अगर हम अगले प्रोसेस की बात करें तो अगला प्रोसेस क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसको कहते हैं हम लोग यूरेट्रोस्कोपी। क्या है ये? यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी, ठीक है भाई। इस विधि में होता क्या है, इस विधि के माध्यम से हम लोग करते क्या है कि एक होता है हमारे पास में पाइप आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं यूरेट्रोस्कोप। क्या कहते हैं? ये क्या है हमारा? यूरेट्रोस्कोप है, ठीक है। यूरेट्रोस्कोप क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे जाएंगे हम मूत्र वाहिका में, इनकी मूत्र जो नली होती है उसके अंदर इसको प्रवाहित करेंगे, ठीक है। इसको हम डालेंगे इस प्रकार से, गई ऊपर जाने के बाद सीधे कहाँ पहुंचेगी, किडनी में पहुंचेगी। और किडनी में जो मौजूद पत्थर होगा ना, पत्थर देख रहे हैं आप, पत्थर को लेजर फाइबर, इसी के अंदर क्या होता है, जो हमने ट्यूब डाला है ना, इसके अंदर होता है लेजर फाइबर, देख पा रहे हैं, ये है लेजर फाइबर, ठीक है। तो इस लेजर फाइबर के माध्यम से क्या करते हैं, हम इस किडनी को तोड़ लेते हैं, जो मतलब सॉरी ये जो पत्थर होता है किडनी के अंदर उसको हम बारीक बारीक तोड़ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं, देखो कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, किसको? आप जो किडनी के अंदर जो पत्थर होता है उसको, यानी कि पथरी, ठीक है। स्टोन देख पा रहे हैं आप, स्टोन यानी कि पत्थर को किस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा? ये लेजर फाइबर ने। किसने तोड़ा? ये लेजर फाइबर ने तोड़ा है। उसके बाद हमारे पास होता है टोकरी। क्या होती है? ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये टोकरी है। क्या है? ये टोकरी जितने भी होते हैं इस लेजर फाइबर के अंदर से, मतलब जो अभी किडनी के अंदर से जो हमने पत्थर तोड़े हैं, स्टोन तोड़े हैं, उनको ये क्या करती है, समेट लेती है, समेट कर उसको बाहर निकालती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे इसके साथ क्या होता है कि हमारे पास यानी कि जो यूरेटर होता है उसमें एक प्रकार स्टैंड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? स्टैंड। ये स्टेंट होता है, सॉरी स्टेंट, ये स्टेंट लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की समस्या यहाँ मौजूद जो भी दिक्कतें हो उसको आराम से सपोर्ट किया जा सके, सहारा दिया जा सके, ठीक है। और पथरी जो है इनके यहाँ से निकालने के बाद ये यूरेटर जो होता है वो इस माध्यम से न जाकर जिस हमारे पास जिस कह सकते हैं किडनी में पथरी है, जहाँ पे जिस किडनी में पथरी मौजूद है वहाँ पे हमारा ये जो है कह सकते हैं यूरेट्रोस्कोप जाए और दूसरे वाले में ना जा पाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंड डाल देते हैं साइड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख पा रहे हैं इसमें होता क्या, लाभ और इसकी और हानियाँ क्या हैं इस विधि के, यानी कि जो कह सकते हैं यूरेट्रोस्कोप जो हमारा होता है, इस यूरेट्रोस्कोप के लाभ भी तो हैं और हानियां भी हैं। तो लाभ और हानि की अगर हम बात कर लेते हैं तो समझिएगा, इस प्रक्रिया में जीरा नहीं लगाया जाता, यानी कि इसमें कोई भी कट शरीर बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई कट नहीं लगाना पड़ता है। समझ रहे हैं आप, जो हमने अभी बात की है इस विधि के अंदर, यानी कि यूरोटोस्कोपी जो हमारी होती है, इस यूरोटोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, किसी प्रकार का कोई जीरा नहीं लगाना पड़ता है और बिना जीरा लगाए ही आप पथरी को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि बॉडी में किसी प्रकार का आपका कट नहीं लगता है। पहली तो फायदा लाभ तो ही हो गया। जोखिम क्या होते हैं, जोखिम होते हैं कि इस प्रक्रिया
क्रिया में संक्रमण हो सकता है, यानी किसी प्रकार का इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है। और दूसरा है मूत्रवाहिनी को चोट लग सकती है, क्योंकि मूत्रवाहिनी के द्वारा ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस मूत्रवाहिनी के द्वारा, ये देखिए यहाँ मूत्रवाहिनी ये है, इस मूत्रवाहिनी के द्वारा ही तो ऊपर जा रहा है ये पाइप, और इस पाइप में खास करके कहीं ना कहीं यूरेट्रोस्कोप जो होता है, कहीं ना कहीं से आसपास अगर उस वाहिनी पे टकरा जाए तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन यानी कि उसमें चोट लग सकती है, वो क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन फायदा अच्छा होता है इसमें, ठीक है ना। आराम से बिना जीरा लगाए आप इसको पथरी को बाहर निकाल सकते हैं अपनी किडनी में से। अगर हम बात करें, अगला होता है हमारे पास में PN। क्या कहते हैं इस विधि को? कहते हैं हम लोग PN, सॉरी एक मिनट किया, इस विधि को कहा जाता है PN। PN यानी कि अगर हम बात करें परक्यूटेनियस, ठीक है, और नेफ्रोलियोटोमी, नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है। तो आपने देखा PN विधि में होता क्या है, इस PN प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना पड़ता है, साइड में क्या होता है, साइड में एक ट्यूब डालनी पड़ती है। क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं बॉडी के अंदर, साइड में देखिए यहाँ पर बॉडी, हमारी बॉडी के जस्ट जहाँ पे किडनी है, वहाँ पे जिस जगह पे पथरी है वहाँ पे एक हल्का सा होल कर देते हैं, इनकी एक हल्का सा कट कर देते हैं बॉडी के साइड में जस्ट, और वहाँ से होता क्या है कि एक प्रकार का ट्यूब, ये दिख रहे हैं आप, ये ट्यूब इसमें डाल दिया जाता है, ठीक, फाइबर ट्यूब इसके अंदर डाल दिया गया। अब देख पा रहे, देखो यहाँ पे कट लगाया बॉडी में हमने, ये बॉडी में कट लगाया, और यहाँ से हमने पूरी मशीन इसके अंदर देखो डाल दी इस किडनी में। यहाँ पे प्रोसेस था ना, और यहाँ पे हम वही करेंगे, स्टैंड यहाँ पे भी डाल देंगे, जैसे हमने उस वाले में प्रोसेस में देखा है, और इस वाले प्रोसेस में हम इसमें स्टैंड डाल देंगे, और इसके साथ जो, और दूसरे वाले जहाँ पे प्रोसेस, जहाँ पे मतलब जो किडनी में पथरी है जिस साइड, उस साइड में हम इस प्रकार से फाइबर ट्यूब डाल देंगे, और डालने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसको तोड़ा जाएगा। क्या करेंगे, उसको तोड़ दिया जाएगा। देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे पाइप यहाँ इस माध्यम से जा रहा है, अंदर जाने के बाद इसको टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ देगा, अंदर जाकर पहुंचेगा ऐसे, और पहुंच के इसको लेजर क्या कर देगा, ऐसे छोटे लेजर, तेजी से लेजर मारेगा, और ये क्या हो, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद धीरे धीरे मूत्रवाहिनी के माध्यम से भी बाहर निकल आएगा। और इसमें खास करके क्या होता है, हल्का सा जीरा साइड में, इधर देख पा रहे हैं, हल्का सा जीरा यहाँ साइड में लगा दिया जाता है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये लगता है छोटा सा हल्का सा जीरा यहाँ पे साइड में लगाना पड़ता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इसके लाभ क्या होते हैं और इसके जोखिम क्या होते हैं, ठीक है। परक्यूटेनियस जो विधि है इसके अंदर होता क्या है, लाभ देख पा रहे हैं हम, लाभ होते हैं, देखिए लाभ ये कि गुर्दे की पथरी हटाने के लिए इसकी सफलता से सबसे अधिक होती है, यानी कि अगर हम बात करें गुर्दे की जो पथरी है, यानी किडनी की पथरी जो होती है, इसको हटाने के लिए सबसे सफल और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी जो विधि है वो PN विधि है। कौन सी विधि है बेटा दोस्तों, ये PN विधि है, जिसके माध्यम से आप जो है गुर्दे की पथरी को बात तरीके से, यानी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। अब हल्का सा जीरा यहाँ पे लगाना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें तो लेकिन इसमें जोखिम क्या, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने जीरा लगाया है, और जीरा कट पे जहाँ पे जीरा लगाया है वहाँ पे टाँके भी लगाने पड़ते हैं, और कभी कभी वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है। जोखिम की बात करते हैं तो देखिए सेप्सिस, इसमें देखिए किस प्रकार के ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो डिसबैलेंस हो सकते हैं, इनको बनाए रखने के लिए हमें कई प्रकार की टैबलेट्स भी मिलती हैं, वो बात की बात है। और ब्लीडिंग यानी कि खून आने की भी समस्या इसमें हो सकती है, ठीक है ना, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन से खास करके, लेकिन सबसे अच्छी विधि, सबसे बढ़िया प्रोसेस अगर हम बात करें तो PN प्रोसेस ही सबसे बेस्ट माना जाता है इस विधि के लिए, ठीक है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है ना भाई। ये रही आपकी प्रोसेस। अगर हम बात करें, इधर देखिएगा, अब मेन टॉपिक बात करते हैं कि आखिरकार पथरी होने के चांसेस क्यों होते हैं, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पथरी होने के चांसेस क्यों होते हैं, किडनी के अंदर पथरी होने के चांसेस क्यों होते हैं, वाई बात करते हैं। देखिए कैल्शियम का ज्यादा अवशोषण, जब हमारा शरीर क्या करता है, कैल्शियम का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करता है, कि हर जगह पर हम कैल्शियम ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इनकी सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें, कैल्शियम की गोलियां भी खा ली जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, समस्या बढ़ जाती है और हमारे शरीर में पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं मूत्र में कैल्शियम बढ़ना, और क्या होता है हमारे टॉयलेट के अंदर कैल्शियम की जब मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि वहाँ पे यूरिन में क्या होता है, पथरी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो कम पानी, क्या है, कम पानी पीने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी होती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पानी कमी, क्योंकि पानी जब पीते रहेंगे तो हमारी जो डिहाइड्रेशन यानी कि हमारी जो किडनी होती है वो क्या करती है, पानी से जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको लेकर सीधे मूत्रवाहिनी में ले जाती है। और जब किडनी में पानी ही नहीं पहुंचेगा भाई तो क्या किया जाएगा, जब किडनी पानी नहीं पहुंचेगा तो किडनी काम ही नहीं करेगी, जब काम नहीं करेगी तो जो भी मिनरल्स होंगे वो किडनी में धीरे 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 आपस में चिपकते रहेंगे और एक बड़ा सा पत्थर बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है।
और सोडियम में उच्च आहार लेना है कि सोडियम से क्या होता है कि जब हम लोग नमक खाते हैं तो नमक में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और सोडियम की मात्रा लेने से, कि नमक ज़्यादा लेने से कभी कभी लोग ज़्यादा करते हैं, खाना खाने के बाद, सब्जी आने के बाद फिर भी एक्स्ट्रा नमक लेते हैं। तो भाई उन लोगों से मेरा ये कहना है, गुजारिश भी है कि एक्स्ट्रा नमक लेना बंद कर दें, और जितना कम नमक खाएंगे उतना बेस्ट है हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से भी क्या होता है भाई, हमारे शरीर के अंदर पत्थरी यानी किडनी में पत्थरी यानी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप देखिएगा, बहुत अधिक पशु प्रोटीन खाना, यानी कि मीट मछली अगर ज़्यादा खाते हैं आप लोग, है ना, अंडे खाना है, मीट खाना है, मछली खाना है, ये लोग जब हम लोग ज़्यादा खाते हैं स्पेशली, तो इससे होता क्या है, प्रोटीन तो मिलता है लेकिन ये हाई प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हाई प्रोटीन कहलाता है, और जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको प्रोटीन की ही कमी दिखाई देती है तो आप हाई प्रोटीन ना लेकर, यानी कि मांस मछली को ना लेकर आप दालें खाइए, उससे आपको पथरी नहीं होगी। दाल वगैरह खाने से पथरी नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये मीट मछली अंडा वगैरह खाते हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं अगले स्टेप की, तो ये होता है दवाइयाँ। इस दवाइयों में होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने दवाई ले ली, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, छोटे छोटे दर्द में ही दवाइयाँ खा लेते हैं, कैल्शियम की दवाई खा लेते हैं हम लोग, विटामिन डी की देखिए कैल्शियम की दवाई खा ली, विटामिन डी की दवाई खा ली, विटामिन डी के लिए हमने दवाई खा ली, कैल्शियम की खा ली, है ना, और कई एंटीबायोटिक खा लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक खा लिए हम लोग। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये भी हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देती हैं। जब कैल्शियम की मात्रा को बढ़ जाती है, तो आपको बताया है कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से मिनरल्स की मात्रा बढ़ी, मिनरल्स की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि आपस में छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा सा जो है एक गुच्छा बना देते हैं, जिसको हम स्टोन कहते हैं, नहीं पथरी कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में भी आया होगा, और कहीं ना कहीं ये जो सारे रूल्स जो हैं इसको फॉलो भी आपको करने हैं, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है।